पहले। अरे भाई साहब 2014 पे कितना था? 2014 में कितना था? अरे 2014 में कितना था? अरे हम नहीं पी रहे पानी, तुम्हें पिला, इन्हें पिला देंगे पानी। 70 साल में कोई ऐसी सरकार आई जिसने गरीबों को कुछ दिया? लाइट फ्री दी, पानी फ्री दिया, या बिजली फ्री दिया, टिकट फ्री दिया? क्यों कोई है सरकार? आप बताओ, नहीं है। केजरीवाल इस टाइम पंजाब में है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह दंगे। मुफ्त की राजनीति ठीक है जी, मुफ्त की राजनीति ठीक है। मुफ्त की राजनीति देश को बर्बादी करने वाली है। बेरोजगार बंदे को काला गोगल्स लगा के, कॉलर ऊपर करके घूमने की जरूरत नहीं होती है। उसको अपने घर पे बैठकर किताबों के साथ टाइम देने की जरूरत होती है, ताकि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि वो अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं सीट। ये ना सर, ये इनकी बात में मानता हूँ, चलो ये राइट है। हाँ, मैं भी कहता हूँ मोदी है। आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो ना? आप मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो? क्या होती है मुद्रास्फीति? आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो ना? बीकॉम कर रखा आपने? बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट है आपके? मेरे पास बीकॉम में है, कॉमर्स है, वो है अकाउंट्स है, साइंस, बिजनेस, अरे इकोनॉमिक्स है, साइंस है। अरे मुझे पता है भाई, मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स है, बिजनेस है, साइंस है, सॉरी इंग्लिश है। अरे कैमरे के सामने हल्का लेंगे यार, इनसे पूछो। अभी जो कर्जा था वो इकाई था, अब चौगुना कर्जा हो गया। कितना हो गया? मुझे आंकड़े नहीं पता, बताएंगे कितना कर्जा? आंकड़ा तो मैं बता दूंगा। अभी कोई कुछ लाख पहुंच चुका है, पहले हजारों में था, अब लाखों में पहुंच चुका है। आंकड़ा पता नहीं है मेरे को, क्या पहुंचा? आपको भी पता है इस बारे में, लेकिन आप अपनी बात कटवाने के चक्कर में बोल नहीं रहे हो। पहले कांग्रेस के शासन में, अरे कांग्रेस भाई, अगर मैं कल आया ना तो मैं पूरा रिसर्च करके आऊंगा। फिर मैं भी रिसर्च करके नहीं आया। आप कमा नहीं रहे हो, आपके घर जगह खर्चा पापा चला रहे हैं ना। मेरी बात का जवाब दीजिए। जब आप कमा ही नहीं रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, अभी तो आपने कहा मैं बेरोजगार हूँ। अरे आप लोग, मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ। तो आप जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, उस नेता को अपने जीवन, अपने चरित्र में लाना बंद करो। उनको खुद को नहीं पता वो क्या है, उसी तरह आपको नहीं पता कि आप क्या हो। इनको बताना चाहूँगा, अगर ये मोदी जी का नाम लिख रहे हैं तो इनका आने वाला टाइम बहुत खराब है। हाँ, अगर ये मोदी, 2004, अगर इनकी मोदी जी इनकी प्रेरणा है ना, तो आने वाले टाइम ये मोदी की प्रेरणा को हटाएंगे खुद ही। अच्छा सुन, नादानी के चक्कर में नौकरी ना मिली हो? हाँ, कुछ ये भी हो सकता है कि नादानी में ना मिली हो। फिर सारी गलती मोदी की सीरियस नहीं हुए। अरे तो फिर मोदी कैसे गलत हो? तो ये बता, एक ही क्यों तो मिलेगी? नहीं भाई, इसमें नहीं, गलती मोदी की कैसे बताइए? अच्छा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमारे सेना के जवान पिट के आ गए, तो ये गलत है या सही है? गलत है ये हमारी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। देखो भाई, देखो ये का रिश्ता क्या है बताओ? जो उसने कर्जा दिला रहे हो उसे क्या कर्जा दिला रहे हो? अब बताओ। आपसे मेरा एक सवाल है कि मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अब बताइए क्या सबका विकास है या सबका साथ है? आपके हिसाब से विकास में अभी अछूता कौन है? मोदी के राज में जितना काम देश का हुआ ना, आज तक कोई नेता हुआ ही नहीं ना होगा। और जब तक मोदी रहेगा तब तक देश ऐसे ही, लेकिन मोदी के बाद भाई सब देश, मोदी के बाद तो योगी है। तो आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, है ना? मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ सर, मैं तो राहुल गांधी का। तो मान लो, मैं बता दूँ मैं सपोर्टर कैसे बनाऊँ। मैं तो आम आदमी का सपोर्टर था कि कुछ उसने गरीब कुछ सहूलियत दीजिए, कहते फ्री। अब जो बेचारा 7,000 रुपये कमा रहा है, 3,000 रुपये किराया देगा, तो उसके 3,000 रुपये अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। और ये फ्री कर रहे हैं, अच्छा सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो। बताओ, मेरी बात सुनो। 70 साल में कोई ऐसी सरकार आई जिसने गरीबों को कुछ दिया? लाइट फ्री दी, पानी फ्री दिया, या बिजली फ्री दिया, टिकट फ्री दिया? क्यों कोई है सरकार? आप बताओ, नहीं है। आपकी बात सुन ली? हाँ, मेरी बात सुनोगे? आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात ये बताओ, ये सही है या गलत है? इसका जवाब बताओ मेरे को। तो आप जनता बताइए, मैं कैसे बताऊं? हाँ, तो जनता तो पूछ लो। बताओ केजरीवाल सही है ये चीज़? केजरीवाल इस टाइम पंजाब में है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह दंगे। दिल्ली में मैं रहता नहीं हूँ, मैं राजस्थान के बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर में रहता हूँ। मैं पंजाब और राजस्थान। अच्छा, इन भाई साहब से पूछते हैं, मुफ्त की राजनीति ठीक है? जी, मुफ्त की राजनीति ठीक है? मुफ्त की राजनीति देश को बर्बादी करने वाली है। अच्छा, ये तो अभी सुनो, अभी तक जो मुफ्त मिल रहा है उससे देश बर्बादी हो रहा है। बर्बादी हो रहा है तो लोगों की सुनने की क्षमता। आप क्या करते हो? जी, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ। को कितने साल के हो गए? मैं हो गया 29 के पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं मतलब इतना सोचना पड़ रहा है। आप क्या पढ़ रहे हो? मतलब टीचर बच्चों को पढ़ाता ही हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ। आप पढ़ क्या रहे हो? आपने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं सर बीकॉम कर रहा हूँ भाई, बीकॉम हो गया है मेरा। बीकॉम कर रहे हो? 29 साल में बीकॉम कर रहे हो? हो गया है।
तो अभी आप कह रहे थे मैं पढ़ रहा हूँ। अरे हाँ तो वही पढ़ना है, तो जो भी नहीं कर रहा था मिल ही नहीं रही जॉब तो लाओ। झूठ निकल रहा है आपका। अब क्यों नहीं मिल रही है जॉब? क्योंकि आदत जो है ना वो मुफ्त की पड़ी हुई है। अगर मुफ्त की आदत नहीं होती, अरे सुन लो, जॉब निकाले आप बोलो पहले आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। पहले आप बोलो, क्षमता रखता है उसी को बोलना चाहिए। इनको बोलने दो, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। मुफ्त का जवाब मांगा आप लोग। जवाब मिलेगा ना। चलो हाँ बताइए। जब मुफ्त की आदत पड़ जाती ना तो आदमी काम करना बंद कर देता है, और जब खुद को कुछ करना पड़ता है ना तो आदमी मेहनत करता है। और ये मुफ्त के चक्कर के अंदर। अब मेरी बात सुनिए आप। इनकी बात सुन लो ये। अब ये बताइए, आप बेरोजगार बंदा है, उसे 7,000 की जॉब मिल जाती है और 3,000 वो किराए में लगाता है, तो आपको लगे तो वो 3,000 रुपये से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये गलत है या सही है? बेरोजगार बंदे को काला गोगल्स लगा के कॉलर ऊपर करके घूमने की जरूरत नहीं होती है, उसको अपने घर पे बैठकर किताबों के साथ टाइम देने की जरूरत होती है, ताकि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि वो अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं सीट। ये ना सर, ये इनकी बात मैं मानता हूँ, चलो ये राइट है, इस बात पे राइट है, गोगल्स बोल के कड़क हो के कुछ भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये सरकार हमको 2 करोड़ या नौकरियाँ देगी तो कोई पढ़ा बंदा लगेगा या वो छोड़ देगा कि भाजपा की सरकार है हम नहीं लग रहे? बताओ। किसी भी सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं रहती है। सरकार अपनी नीतियों से जानी जाती है, और वर्तमान की जो सरकार है वो विकास की सरकार है, और वो एकदम सही दिशा में जा रही है। और देश एकदम सही दिशा में जा रहा है। आज तक भारत को पूरे विश्व स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं आप मिला। ये मानते हो जो 74 रुपये 2014 में डॉलर था और आज वो 84 रुपये पहुंच चुका है, तो ये अच्छा हो रहा है? ये एक मिनट रुकिए, आपकी सरकार को तो ये करना चाहिए था। आप कह रहे हो ना भाजपा इतनी अच्छी है, आपकी सरकार को ये करना चाहिए 74 से कर दिया 68। जब आप कहते, हाँ मैं भी कहता मोदी है। आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो ना, आप मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो? क्या होती है मुद्रास्फीति? आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो ना, बीकॉम कर रखा आपने? बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट है आपके? मेरे पास बीकॉम में है, कॉमर्स है, वो है अकाउंट्स है, साइंस, बिजनेस, अरे इकोनॉमिक्स है, साइंस है। अरे मुझे पता है भाई, मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स है, बिजनेस है, साइंस है, सॉरी इंग्लिश है। अरे कैमरे के सामने हल्का लेंगे यार। नहीं, कैमरे के सामने इतनी देर आप कैमरे के सामने मैथ है, ठीक है, सही बंदा। 5 ही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। आप कैमरे के सामने ही थे। हाँ मैं हूँ। और कॉमर्स के विद्यार्थी और आपको मुद्रास्फीति के बारे में नहीं पता? पहले तो मुझे मुद्रास्फीति के बारे में। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ ना मुझे। तो वो जो मुद्रास्फीति हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हुई थी, इसलिए डॉलर और रुपया देश की आजादी के समय बराबर कीमत पे थे, बराबर कीमत पे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस समय रुपए की कीमत को गिराकर डॉलर की कीमत को बढ़ाई थी। तो अगर उस समय के रेशियो को आज के समय में अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कुछ भी डॉलर ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है। और दूसरी, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे पास में जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो इतना पहले से ज़्यादा है कि हम किसी भी देश के साथ में आराम से इनसे पूछो, अभी जो कर्जा था वो इकाई था, अब चौगुना कर्जा हो गया। बताओ कितना हो गया, मुझे आंकड़े नहीं पता, बताएंगे कितना कर्जा? आंकड़ा तो मैं बता दूंगा। अभी कोई कुछ लाख पहुंच चुका है, पहले हजारों में था, अब लाखों में पहुंच चुका है। आंकड़ा पता नहीं है मेरे को, क्या पहुंचा? आपको भी पता है इस बारे में, लेकिन आप अपनी बात कटवाने के चक्कर में बोल नहीं रहे हो। पहले कांग्रेस के शासन में, अरे कांग्रेस भाई, अगर मैं कल आया ना तो मैं पूरा रिसर्च करके आऊंगा। फिर मैं भी रिसर्च करके नहीं आया, हमको रिसर्च करके नहीं आया, मैं कोई रिसर्च वाला नहीं। ये मुझसे बड़े हैं तो ज्यादा जानते हैं। आप भी तो यहाँ 29 साल के हो गए, आप भी तो 29 साल के हो गए। बड़े हैं, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ जो सच है ये सच को माने कि जो पहले जो, हाँ मैं बता रहा हूँ जो कर्जा था पहले कम था, अब इतना है। अच्छा ठीक है, अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कर्जे में भी बढ़ रहा है। और बोल, पाकिस्तान कंगाल हो गया भाई। कर्जा किस देश पे बढ़ा है? अड़ोस पड़ोस में नजर घुमाकर देखो। और जिस सुनो, मैंने तो आपको पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो आपको पाकिस्तान का, भैया ने कहा ना, अब सुन लो ना, पाकिस्तान मसाला बन चुका है, बांग्लादेश जल्दी। अब मसाला है ना तो उस मसाले को थोड़ा चटकारे के साथ चाटना सीखो, है ना? अब सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो। अगर मुद्रा कर्जा बढ़ गया है, क्या नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो। आप कमा नहीं रहे हो, आपके घर का खर्चा पापा चला रहे हैं ना। मेरी बात का जवाब दीजिए। जब आप कमा ही नहीं रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, अभी तो आपने कहा मैं बेरोजगार हूँ। अरे
बस आप लोग मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ। तो आप जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो उस नेता को अपने जीवन अपने चरित्र में लाना बंद करो। उनको खुद को नहीं पता वो क्या है, उसी तरह आपको नहीं पता कि आप क्या हो। की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और आप अरे बेरोजगारों की बात करी इन्होंने, मैंने बेरोजगारी की बात, इन्होंने बोला आप क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ। इन्होंने पूरा सुना नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, मेरे को वो बना दिया बेरोजगार। तो जरूरी है कि सर कि मैं बेरोजगार हूँ? मैंने आपको बेरोजगार कहा ही नहीं। अभी तो बोला आपने खुद ने कहा। मैंने बेरोजगारों को बात करी थी भाई साहब। मैं आपको जानता हूँ, आपका मेरे से पहले परिचय हुआ जो मैं आपको बेरोजगार बनाऊं। अब मैं बस सुनिए, आपने बात छेड़ी थी 2 करोड़ रोजगार की, तो मैंने कहा आपने वो सरकार ने आपकी मुद्दे पे बात करो मुझसे, उस मुद्दे पे बात करो, तो उस हाँ मुद्दे पे जवाब दूंगा। हाँ तो उसी मुद्दे की तो बात कर रहा मोदी हूँ। नहीं है, आज यही नहीं सब हाँ तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा, अगर ये मोदी जी का नाम लग रहे हैं तो इनका आने वाला टाइम बहुत खराब है। हाँ अगर ये मोदी मेरा 2004 अगर इनकी मोदी जी इनकी प्रेरणा है ना, तो आने वाले टाइम ये मोदी की प्रेरणा को हटाएंगे खुद ही। मैं 2014 से पहले करीबन 17-18 हज़ार की नौकरी करता था। सुन ले मेरे मालिक। कुछ नहीं था। मैं 2014 से पहले 17,000 सुन ले, मेरी बार सुन ले, 18 की नौकरी करता था। मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ। और अगर महंगाई बढ़ रही है तो मैं उस महंगाई को सहन करने की मेरे पास शक्ति भी है, मेरे पास महंगाई सहन करने की हिम्मत भी दी है मेरे को। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है ना, तो मेरी इनकम भी बढ़ रही है। महंगाई इतनी हो जाती है कि जो 60 साल में डबल नहीं हुई वो 4-10 सालों में डबल हो गई। सिलेंडर डबल नहीं मेरी डबल हो गई। सिलेंडर पहले 500 था, अब 1000 है। 60 साल पहले सिलेंडर 500 का था। अरे 60 साल पहले कौन बता रहा है भाई साहब, 2014 से पहले। अरे भाई साहब 2014 में कितना था, 2014 में कितना था, अरे 2014 में कितना था। अरे हम नहीं पी रहे पानी, तुम्हें पिला, इन्हें पिला देंगे पानी, इन्हें पिला देंगे। हाँ मेरे को पीनी है, लिया बोतल लिया, मैं यही हूँ। जाओ जब आप बोतल अब लिया। इनसे ये पूछो 2014 में सिलेंडर कितना था, जो कह रहे हैं डबल नहीं हुआ, पूछो। डबल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय अब आप प्रति व्यक्ति आय है, वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो महंगाई बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है। तो आपकी सरकार ये भी तो कर सकती है, थोड़ा सिलेंडर कम भी तो कर सकती है, कर भी सकती है, सहूलियत दे सकती है। बिल्कुल, आप उज्ज्वला योजना में जाइए, आपको फ्री दे रही है सरकार। अब उज्ज्वला योजना अभी ये होली पर सिलेंडर वेलेंडर कहने का तो अभी ऑफर आया है, देखना मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा देख लेना, हम पहले ही बता रहे हैं, सिलेंडर जो होली पर देने की वादा करा है, वो अगर किसी को मिल जाए तो हमें सीपी आगे बता देना। लेकिन राहुल गांधी ने तो वैक्सीन पे भी सवाल खड़े कर दिए थे कि हम नहीं लगवाएंगे। वो तो सर वैक्सीन के बारे में तो मैं जानता नहीं। क्यों आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? अरे सर मैंने लगवाई है, मैंने हिसाब से लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? बनाई ना, वो थोड़ी किसी मोदी ने आपके बनाई। हिसाब से लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? हाँ तो लगानी चाहिए, कोरोना है तो लगानी। गांधी ने जो कहा वो सही है या गलत है? भाई अब देखो जो बीजी जो मेरी बात सुनिए, जो बीजी, अरे मैं हाँ या क्यों बोलूँ, जब मैं हाँ या ना में विश्वास रखता ही नहीं। मैं थोड़ा सोच समझ के जवाब देता हूँ। मैं ये नहीं कि हर किसी को। अब ये कह रहे हैं कि उसकी वो वैक्सीन ठीक थी या नहीं थी, लगवानी चाहिए थी नहीं चाहिए। अब इनसे पूछो कि जब वैक्सीन आई अभी बच्चों को लगी है, वो पूरे वो कहाँ गायब कर दिए बच्चों की, बताओ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं? कितने साल के हैं? अरे भाई जब बच्चों का तो वो डोज ही नहीं आया तो कहाँ। कितने साल के हैं? मेरा घर में 3 साल का बेटा भी है और एक लड़की। भाई तुम्हारी अरे भाई तुम तो अभी वही बेरोजगार हो पड़े हो भाई। मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ बड़े भाई। मैं खुद टीचर हूँ। अरे आप भी टीचर हो? मैं खुद टीचर। तो सर हम टीचर नहीं बताएं तो ये ज़्यादा कमाते हैं, हम तो भाई थोड़ा कमाते हैं 10-12 हज़ार रुपए। अच्छा तो बराबर है, चाहे वो बीकॉम कर रखे हो, तुमने बीकॉम अलग नहीं लेकिन वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वो है, मुझे लगता है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है, इस वजह से। एज का एजुकेशन का कोई लेना नहीं मैं देखा जाता, लेकिन थोड़ा जो तो आप पहले आप मैंने 2000 पहले तो मैं तो अभी नादानी में था। मैं तो खेल में जब मेरा क्या था, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता था और मुझे क्रिकेट से ही मतलब होता तो नहीं, नादानी के चक्कर में नौकरी ना मिली हो। हाँ कुछ ये भी हो सकता है कि नादानी में ना मिली हो। फिर सारी गलती मोदी की है। अरे तो फिर मोदी कैसे गलत हो? मोदी की क्यों? ये बता एक ही को तो मिलेगी नहीं भाई, इसमें करोड़ की खा जाएगा। नहीं गलती मोदी की कैसे बताई? मोदी की गलती कैसे बताई? कैसे? उनसे 2 करोड़ उनसे पूछो भाई, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा, क्यों नहीं दिया, ये पूछो। अरे भाई पूछो तो, क्यों 2 करोड़ का जवाब नहीं है? 2 करोड़ का जवाब नहीं है अभी इनको 2 मिनट तो अब देखो। अरे 2 करोड़ का जवाब नहीं है। 2 करोड़ का जवाब, अरे 2 करोड़ का जवाब, अरे भाई 2 करोड़ का जवाब नहीं है। वो चाय पिला देगा भाई। अरे मुझसे पी ले यार चाय तो।
बेरोजगारों से नहीं पीते, बेरोजगारों से नहीं पीते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा, गलत को गलत कहना सीखे और सही को सही, बस। गलत को गलत और सही को सही। अच्छा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमारी सेना के जवान पिट के आ गए, तो ये गलत है या सही है? गलत है ये, गलत है ये। हमारी देश का तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। देखो भाई, देखो ये उसने मैं मानता हूँ। ऐसे तो मोदी जी भी कई गलती करते हैं, जैसे वो मैं बता रहा हूँ ना, अडानी का रिश्ता क्या है बताओ, जो उसने कर्जा दिला रहे हो उसे क्या क्या कर्जा दिला रहे हो, तो फिर संसद में क्यों नहीं नाम लेते? क्यों कर्जे, क्यों? इतने सारे बिजनेसमैन किस बिजनेसमैनों के लिए संसद है या देश के मुद्दों के लिए संसद है? पूछो, जो श्रीलंका के राजपक्षे से मोदी ने कहा है कि टर्नओवर अडानी को देना है, क्यों देना है? ये आपने सुना ये कहते हुए? सुना है, कहाँ सुना? हमने न्यूज़ों में सुना है, तुम्हारे चैनल पर सुना है, आज तक वे इन चैनल पर सुना है, तुम्हारे वालों पे। हमारा चैनल मतलब सिर्फ एक देखो, मैं बता रहा हूँ, चैनल सिर्फ एक बचा था, NDTV, उसे भी खरीद दिया अडानी ने। अब पता क्या होता है, हर देखो, अब मेरी बात सुनो, अडानी का चैनल वाले ही है। अब मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, अब सुनो, देखो फ्लाइट पर अडानी लिखा जाएगा, रिलायंस पर, हर चीज पर अडानी लिखा जाएगा। जब उस पर कोई दिक्कत होगी तो भारत पर हमला हो गया, मेरी बात भारत पर हमला हो गया। कल परसों कश्मीर के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले हैं, उसको खोदने के अब टेंडर जारी होंगे। कल मिले, कल या परसों में मिले हैं, 2-3 दिन के अंदर मिले हैं, उसको निकालने के टेंडर जारी होंगे। अब वो टेंडर अगर आपको लेने तो आज ही उसका वो पूरा फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो फिर आप आरोप लगाओगे अडानी को, अंबानी को या टाटा को, इन लोगों को ही दे दिया गया। अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, मेरी एक बात बता दो, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, इस भाई ने बोला 10 रुपए, तुमने बोला मैं इसके 15 दूंगा, उसने बोला मैं 20 दूंगा, तो मैं किसको दूं? 10 वाले को दे दूं? पहले वो कंपनी देखो, आप फ्रॉड बना रहे हो, कंपनी फ्रॉड बना रहे हो, आप कंपनी को फ्रॉड चला रहे हो। नहीं, वो सब सही है, वो आगे जो सही जमा कराएंगे। नहीं, वो कंपनियां फ्रॉड थी, उन्होंने दिखलाई साइकिल ली 300 रुपए की, ठीक है, उसका जो साइकिल का रेट दिखाया 10,000 रुपए, और फिर ले लिया उससे लोन इतना। अब वो वापिस साइकिल कर रहा तो कितने की पड़ रही है? 350 की। अब बताओ, आपसे मेरा एक सवाल है कि मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अब बताइए क्या सबका विकास है या सबका साथ है? आपके हिसाब से विकास में अभी अछूता कौन है? विकास आपके हिसाब से विकास से अछूता कौन रह गया? विकास तो गायब हो गया। जिनकी सरकार है, जिनके सरकार के सपोर्ट से चल रहा है, उनका ही बोलने का हक है। अदरवाइज कोई दूसरा कुछ बोलेगा तो वो जेल में जाएंगे, या तो 50 लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो बोले भी तो डर से लोग कुछ कह नहीं पाते, अपना बोल नहीं पाते हैं। अगर सबका साथ सबका साथ सबका विकास अगर है तो लोकसभा में बता दें कि कितने % जो अल्पसंख्यक है वो कितने % लोकसभा में है, संसद में कितने हैं? अल्पसंख्यकों के लिए जितनी सीटें कांग्रेस के शासनकाल के अंदर रिजर्व किए रखी थी, उतनी वो की वही की भी है। उनका एक कोटा होता है अल्पसंख्यक का, और अल्पसंख्यक के लिए वो रिजर्व कर रखी थी। अब मेरी बात सुनिए, तो आपके हिसाब से पूरा 50% अल्पसंख्यकों से भर दिया जाए तब देश का विकास होगा? फिर आप कोटा दीजिए ना, 100 में 10% को दीजिए। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन कौन है मुझे बता दीजिए, कौन कौन अल्पसंख्यक है इस देश में? मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये अल्पसंख्यक नहीं है? जैन, बौद्धिस्ट, क्यों नहीं है? हाँ, यहूदी, ये हाँ, सारे के सारे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। तो कितने ब्राह्मणों की सरकार है, बड़ी जातियों की सरकार है, छोटी जातियों को दबा कर मार देगी, बस ये है, ठीक है। और मैं बताऊँ, जिनकी तो हो गया है, बाकी ये ज्यादा सरकार है उनको ही बोलबाला है, दूसरों के बोलने की राइट नहीं है। अगर कुछ कहेंगे तो ऐसा भी होता है कि भाई आप सरकार में, आप ताकत में हैं, आपके तरफ जो है ना फोर्स दे दिया जाएगा जेल में, तो आपको बोलना ही नहीं दिया जाएगा। चुन चुन करके जो ऊपर उठना है, जो उनको पता है कि ये उठेंगे ऊपर तो दिक्कत होगी देश को। हालांकि मोदी के राज में जितना काम देश का हुआ ना, आज तक कोई नेता हुआ ही नहीं ना होगा। और जब तक मोदी रहेगा तब तक देश ऐसे ही। लेकिन मोदी के बाद भाई सब देश, मोदी के बाद तो योगी है पूरे देश में। मैं योगी आएगा, मैं इस आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हर जगह अभी तो कह रहे हैं कि यूपी में दंगा फसाद बिल्कुल बंद, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनेंगे दंगा क्या होगा? उनकी सरकार, उनकी पुलिस जहाँ होगा वहाँ पुलिस घेर देंगे, बाकी यही होगा। तो हम आप लोग तो यही होता है। आप कहना क्या चाहते थे ये नहीं पता चला मुझे। आप पहले कमजोर वर्ग के लिए
बोलने का हक। आपको पता है अल्पसंख्यकों के लिए पिछली सरकारों से ज्यादा इस बार फंड दिए गए हैं इन सरकारों में। आपने पढ़ा ये न्यूज में ही आया था। दिए गए होंगे, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये हमारे भाई हम भी भाई हैं, आपस में अभी हम लोग भाई मित्रता रखते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ होना चाहिए। लेकिन इस बीच में धर्म को जोड़ करके एक अभी भैया धर्म एक कम्युनिटी, मैं बता रहा हूँ, मैं पूर्व धर्म की कोई बात ही नहीं है, ये अभी धर्म की कोई बात ही नहीं है। एक कम्युनिटी को हिट मत कीजिए, सबको प्रेम बांटिए, इससे देश आगे बढ़ेगा। जिस दिन हिंदू मुस्लिम हाई लेवल पे जाएगा, दंगे होंगे, उससे देश का भविष्य अंधकार होगा। प्रेम बांटने के लिए मैं अपना तिलक लगाना बंद कर दूं, अपने पीछे शिखा रखी वो हटा दूं, टोपी लगाऊं तो ये सब मेरे को बंद। तो उसका विरोध क्यों होता है कि भाई टोपी लगा के हम नहीं आ जा सकते? विरोध किया किसने? विरोध किया टोपी का विरोध किसने किया? मैं टोपी लगा के अयोध्या, जिस समय मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, मैं टोपी लगा के, तो मुझे उतारेगा परेशान कि भैया टोपी आप लगा के नहीं जा सकते। ठीक है जी, टोपी जेब में रख ली। तो 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं अभी पिछले 5 साल पहले किसकी सरकार थी? और अब की, तब किसकी सरकार थी? जब आप उस समय भी कल्याण सिंह की सरकार थी। 15 साल पहले कहाँ थे? हाँ जी। और दूसरी चीज़ कि आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपस में जो भी डिबेट हो तो सबको ख्याल रखते हो। जो अभी मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस पर होना चाहिए। बस ये हिंदू मुसलमान वाला कम हो। हिंदी मुसलमान बिल्कुल ही नहीं होना। अच्छा, आप ये बता मैं दें कह रहा हूं कि इसमें देश के तरक्की में मोदी के राज में जितना काम देश का हुआ ना, आज तक कोई नेता हुआ ही नहीं ना होगा। और जब तक मोदी रहेगा तब तक देश ऐसे ही, लेकिन मोदी के बाद भाई सब देश मोदी के बाद तो योगी है।